उन सहाबा ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो गैरत के साथ किया करते थे कि हुजूर की बात है तो फिर सबसे पहली बात। जब हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़े, अल्लाह करीम इज्जतें फिर नवाजेगा, इज्जतें वापस आई। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवारे हैं, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार है। जो इज्जत में कमी आई है ये डोर के टूटने से आई है, या डोर के कमजोर होने से आई है। पूरी दुनिया आज एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इस बात पर लगाती है, इस बात पर लगाती है कि तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की बात ना करो, बाकी कोई बात करना करो। आपको पता है नमाजों की तबलीग करने वाले चिल्ले छट्टियां और भी दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छट्टी शरीफ तो सरकार गरीब नवाज की मैंने साथ में कह दिया, लेकिन नमाजों की सिर्फ अमल की तबलीग करने वाली बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनसे न गवर्नमेंट को कोई खतरा है न इजराइल को खतरा। हाँ, आप देख लेना, मालूम कर लेना मेरी इस बात। इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम वो तक कुछ तंजीमों को कहता है ये सेफ तंजीम है, मुसलमानों में सेफ तंजीम है। कौन सी? जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करती है और कुछ नहीं करती, बस। हाँ, डेंजर तंजीम वो है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती है। क्यों? ये नारे से किस बात का डर है, किस बात? दुनिया आज ये कह रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा पलट आने वाला, उनको पता है मेरे अजीजों, नमाज रोजा रोजा, हज हज, ज़कात ज़कात, ये अमाल ठीक है, हम इसके मुनकिर नहीं है, हम भी अमल करेंगे। लेकिन जो कौम हुजूर की मोहब्बत की बात करती है, दुनिया को इस बात का खौफ है कि इन जमातों को अगर ये मोहब्बत वापस मिल गई तो फिर ये आम जवान नहीं रह जाता, फिर इनमें कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो जाता है, फिर इनके दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता है। हाँ, जो अच्छे खासे लोगों की नींद को हराम कर रखता है। दुनिया को पता है सलाहुद्दीन का नाम आज यूरोप में सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है। सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है क्यों? मेरे अजीजों, सिर्फ एक जर्नल नहीं था, एक जंगजू नहीं था, एक सिपाही सालार नहीं था, बहुत बड़ा आशिक रसूल था। बेशक बहुत बड़ा आशिक रसूल, ऐसा कि एक मरतबा बुर्निस नाम का एक ईसाई सिपाही सालार था, उसने मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार किया और उनको मारा पीटा, उनका माल लूटा। और जब जब मारता था तो क्या कहता था बुर्निस? सुनो, बहुत सारे ऐसे जो गीदड़ जत्थे में आकर हमला करते, वो बुर्निस उसी किस्म का आदमी था। मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों की मुल्क शाम में, और मारते मारते एक जुमला कहता था, कहां है मोहम्मद, बुलाओ बचाने के लिए। हुजूर पाक की तरफ ताना देते हुए बार बार मारता था। ये खबर सलाहुद्दीन को पहुंच गई। सलाहुद्दीन के पास आकर लोगों ने बताया कि मुसलमानों के काफिले को लूटा गया, मारा गया। लूट मार तो हर जगह चलती थी, लेकिन मारने वाला बार बार कह रहा था, बोला मोहम्मद को। नाउजुबिल्लाह, ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की ऐसी बीमारी चल रही थी जिसमें लोगों ने कहा था कि अनकरीब इनकी वफात होने वाली, मौत के करीब वाली बीमारी थी, बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। उस वक्त जब ये खबर दी गई, सलाहुद्दीन ने कपकपाते हाथों से दुआ किया था, मौला बस थोड़ी इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुर्निस को बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा, बिस्तर से उठे, सही भी हुए, वाक़ा हुआ, फौजें इधर से उधर फैलाई, और फिर आपको पता है तारीख में मौजूद है वो वक्त आ ही गया, बुर्निस गिरफ्तार हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के नरगे में आ ही गया। क्योंकि तारीख बताती है बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आती ही है। सलाहुद्दीन के भाग जब वो कैदी गिरफ्तार होकर आया, सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। बुर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने, क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा, अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरखा हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा, अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का
का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहाँ है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन देने के लिए भेजा है। तू रसूलुल्लाह को पुकारता है। अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा, उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए, खुली जमीन पर सोते थे और कभी पैर फैलाकर नहीं सोया, कभी पैर फैलाकर नहीं सोया। जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा हो, सलाहुद्दीन को यह ज़ेब नहीं देता कि वो बिस्तर पर पैर फैलाकर सो सके। ये इश्क था, ये इश्क था जिसकी बुनियाद पर वो 12,000 का लश्कर लेकर एक बार उतरा था और 4 लाख की फौज को खदेड़ कर रख दिया था। ये ताकत और कुव्वत मेरे अजीजों हुजूर की मोहब्बत से आती है। हुजूर पाक की आजमत दिलों में बिठाओ, अल्लाह तुम्हारा रौब खुद कायम फरमाएगा, तुम्हारा रौब अल्लाह कायम फरमाएगा। लोगों को ये लगता है कि तंजीमें बनाना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि फौज बनानी चाहिए। मैं कभी इस बात की बात नहीं किया, इसीलिए डरते नहीं, हम कोई सीक्रेट मीटिंग भी नहीं करते कभी। आज लोग हमारी जासूसी में इतने पेश है, बहुत इधर की खबर उठाओ, उधर की खबर ले जाओ, हर चीज कर लो मियां। हम छुप करके कोई बात करें तो तुम्हारे पास लगे हम जो बात करते हैं खुले मैदान में करते हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि हम वो जामे इश्क़े मोहम्मद अपने जवानों को पहनाना चाहते हैं, जिसे पहनने के बाद गली कूचों से भी गुजरे तो कई कीड़ों की यूं ही मौत होता है। कोई लड़ने भिड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, जामे इश्क़े रसूल पहन करके निकलो। इसलिए कि आप देखो आज के मजमे में, अभी मैं एक नारा लगाऊंगा, जवाब आप खुद ही देंगे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों क्यों आला हजरत, आला हजरत, ये तो 2 वर्ड है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप जवाब में आला हजरत इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात को गुत्थी में पी चुकी है। इश्क का नाम आए, मोहब्बत का नाम आए, बरेली का इमाम का नाम ही आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ 100 साल पहले हुजूर की मोहब्बत करने वाला एक वफादार गुलाम बरेली की जमीन पर सो चुका है, लेकिन हर जलसे की रौनक बना हुआ है, हर जलसे की जीनत बना हुआ है। और इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं, ये इश्क़ मोहम्मद का जामा जो पहनता है वो मरता कभी नहीं है। अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा रखता है, सलामत रखता है। और जो गुस्ताखी कर रहे हैं इन कीड़ों का तो चंद दिनों के बाद पता भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी। आप तो आज जान रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को नाम भी मालूम नहीं होगा, कौन पाखंडी था, कौन भोगता था, पता ही नहीं मालूम। एक बहुत लंबी लिस्ट है गुस्ताखों की, 1400 साल से, सब पता है, याद रखा है आपने? किसी का नाम याद है? कितने गुस्ताख आए, कितने भोंकते रहे? नहीं, आए और चले गए, मौसम के साथ आते, मौसम के साथ जाते। लेकिन 800 साल पहले जो आशिक रसूल पुकार रहा था, शरफुद्दीन बूसीरी, उनका कसीदा बुर्दा हर एक को याद। बेशक बेशक सुना है कि नहीं सुना है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जुबान तुम्हें आती नहीं अरबी, लेकिन फिर भी ये जुमले आते हैं। क्यों? हुजूर के इश्क में बोले हुए जुमले। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अरबी में सादी शिराजी ने कहा, लेकिन जब कभी ये बंदा आज भी पढ़ता है तो झूमने लगता है, मतलब माना मालूम भी ना हो। गुस्ताखों को याद नहीं रखा जाता, आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लख नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान रखा,
जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा वो शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका किते मेहर अली किते तेरी सना गुस्ताख अखे किती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान मेरे अजीजों, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तो दुनिया की बात है, ये दुनिया की बात। आज मैं आपके दरमियान यहां से खिताब कर रहा हूं। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है। हाँ, यही सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहां से लेकर बंगाल की खाड़ियों, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देखकर आ रहा हूं। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर का नाम लो, हुजूर का नाम लो, तो फिर ये इनके अंदर जो हलचल है, ये मोहब्बत है, ये बेदार होती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये डीएनए पूरी जगह का एक ही है, हुजूर की बात। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे दुनिया आज पहचानती है, तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का नेता है, इसलिए पहचानती है कि हुजूर की इज्जत पर बात आए तो जवाब देता है। जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसी के साथ कुछ तुम्हारी इस्तिकामत के लिए मैं बातें बता दूं। इस्तिकामत के लिए देखो, मुसीबतें आएंगी, हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न लारत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना, खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है, और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी, उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तिकामत के उस मैदान पर डटे रहे। आपको पता है जब बिलाल हबशी मदीने में थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बुलाते थे तो क्या कहकर, या सैयदुना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, जो अमीरुल मोमिनीन है वक्त के। और वो बिलाल हबशी को आका कहकर पुकारते। हजरत बिलाल कहते, सरकार मैं गुलाम आदमी, अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम आदमी, हबशी आदमी, आप जब आका कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, आप क्यों कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते, आप करीब आइए, अपना जुब्बा उठाइए। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर उमर फारूक बोसे लेते और कहते, जो जख्म तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए हैं वो दुनिया ने नहीं खाए हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक की मोहब्बत के बाद फिर इस्तिकामत का इम्तिहान भी होगा। आज जो जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर तैयार हो तो फिर मैं आगे बात करूं। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे? सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम नाउम्मीद और मायूस ना होना,
है नौजवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। है नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं, और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। परवाने को देखा है आपने? परवाने को देखा है? वो छोटे छोटे पतिंगे जो शमा के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी जान लेकर चले जाते। जब तक परवाना मरता नहीं, जाता नहीं है वहां से, वो शमा के सामने जान देकर जाता। और परवाना जो लफ्ज है ना, उसी को कहा जाता है जो जान देने तक के वहां घूमता रहता, जान जाने तक। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबुव्वत है, जलवे जानाना। या रसूल अल्लाह, अभी वो उम्मी फिदा। इसलिए ऐ नौजवानों, अगर हमारी मौत होती है तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल में हो जाए या किसी घर में होगी तो एक न एक दिन तो आना है मलकुल मौत को हमारे घर, और उसके बाद ये सांसों की माला टूट जाएगी। जब मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना नामे मुस्तफा बुलंद करके जाए, हुजूर की गुलामी में जीकर क्यों ना जाए। इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे तो कब्र में किसी का बाप नहीं आता, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। और कयामत के दिन भी कोई नेता, कोई सरकार, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार नहीं। हमारी माँ छोड़ देगी, कयामत का हाल ये, माँ अपने बच्चे से भागती रहेगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अखीही, कुरान तीनों बातें कर रहा है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छुड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो कयामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं, कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात यूं ही नहीं करते, जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों? आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा? भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते होंगे, हम भविष्यवाणी करते नहीं है, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी ये कहता है, वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरे से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा। हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें? 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं हम, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी हो सकती, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। यकीन है ना? इंशाअल्लाह यकीन है तो फिर आओ हुजूर के दरबार में
वहां पर हम पहुंच जाते हैं। लोग हमसे पूछते कहां तक ले जाना चाहते हो? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज पेट्रोल मिसाइल बन चुके हैं, लोग चांद पर जा चुके हैं और सूरज पर कमंदे डालकर उससे इलेक्ट्रिक हासिल कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं अपने जवानों को कहता हूं, हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कहां तक जाना चाहते हैं? मैं अपनी कौम को वहां तक पीछे ले जाना चाहता हूं जहां से खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना पीछे के हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना कि उमर इब्न खत्ताब की अदालत का मंजर नजर आने लग जाए। और पीछे जाओ, इतना कि सिद्दीक अकबर का हक को और उनका बयान सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ कि मस्जिद नबवी में पहुंच जाओ, अपने कानों से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। हमें जीना है हुजूर पाक के नाम से। तुम जितना भी छुपाओ, लेकिन दुनिया हुजूर के नाम से ही तुम्हें जानती है। और आज मैं ये बात के साथ अब अपनी गुफ्तगू खत्म करने पर आ गया हूँ। आखिरी मेरे जुमले हैं, याद रखो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, हमारी नमाजें, हमारी अज़ानें, हमारी मस्जिदें, हमारी फातिहा की महफिलें, हमारे जलसे जुलूस, हर चीज, यहाँ तक कि कब्र की मजलिस, कब्र की मजलिस हो, कब्र के सवालात हो, उसके बाद हश्र का मैदान हो। मैं कह रहा हूं आपको, पैदा होने के दिन से लेकर, पैदा होने के दिन से लेकर, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर, जो कान में अजान दी गई है उस दिन से लेकर के हमारे बचपन की बात, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल हो, कि हमारे दरसगाह जाने की महफिल हो, उसके बाद हमारी शादी की महफिल हो, हमारी औलाद की महफिल हो, जिंदगी का हर शोबा, कब्र में जाने के बाद भी, हश्र में जाने के बाद भी एक जुमला याद रखो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर न हो तो कुछ ना हो, कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है, बुलाओ तुम अजाने पुकारो। क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर, कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे, इसलिए आओ वफादारी के साथ जीते, वफादारी के साथ जीते हैं, सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हालांकि इस तरह बह जाने के बाद कई लोगों का इम्तिहान आ चुका है। हाँ, कई लोगों का इम्तिहान है, सख्ता जिसकी उसकी बात करनी चाहिए। यूपी में तो हम जाकर देखते हैं गाड़ियों पर वहां झंडे हर 5 साल पे बदलते रहते थे। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है वो झंडे वही लगाते हैं। हम उस कौम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, अपना नारा, या रसूल अल्लाह। बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मसलहत और हिकमत के इस दरिया में बह जाते नहीं, थोड़ा सा हमें भी पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा हमें भी कशका लगा लेनी चाहिए, कभी धोती भी पहन लेनी चाहिए, दिल रखना चाहिए। बिरादराने वतन है सारी बातें, ये सब बातें आज की इन सुलह कुल्लियों से जो आ रही, ये मुनाफिकीन से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई,
कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो, शिर्क तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकता, कुफ्र कभी नहीं आ सकता। हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया, और जो जमा रहा चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूं तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है? हाँ, आगे की कुछ बातें ये, मैंने कल ही एक बात कहा, तवज्जो, तारीख में जाओगे अगर, बाज लोग ये कहते हैं अरे सब हालात हो गए अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे तब भी काबा काबा ही था। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, काबे को हर तरह की बुराइयों और आलाइशों से पाक किया और शिर्क और कुफ्र से पाक किया। उस काबे मुकद्दसा को मेरा यकीन है मेरे आका का कोई गुलाम आएगा, कुफ्र और शिर्क से पाक करेगा और उम्मत मोहम्मदिया के हवाले करेगा। जहां से नाकूस बचते हैं इंशाअल्लाह आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाउमीदी के साथ जीना ये हमारे लिए हराम है, हराम।